हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों आप लोग सभी? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे हैं, सेफ हैं, अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं बच्चों, और पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से मन लगा करके। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। तो आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का कुछ और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स रह गया बच्चों, जो कि आपको प्रॉब्लम में यूजफुल होगा, उससे रिलेटेड हम लोग अभी बातें करेंगे। और पहले एक बार वो कवर हो जाए, फिर वी विल डू द प्रॉब्लम्स। सो पहले यहाँ पर इसको कवर अप करते हैं बच्चों, देन वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट वी कैन डू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था कि जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे अपने पास अगर दो वेक्टर है, लेट अस कंसीडर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी कैसे डिफाइंड होता है बच्चों? थोड़ा सा इसको इरेज करके अच्छे से लिख लेते हैं। गुड हैंडराइटिंग ऑलवेज क्रिएट गुड impressions. So A cross B, this we can write AB sin theta n cap, where n cap is unit normal vector which is perpendicular to vector A, even perpendicular to vector B, और n cap even बच्चों perpendicular होता है to the plane containing vector A and vector B। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट होने के बाद आगे का जो स्टोरी है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए जो है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और ए जेड के। यह तीनों कंपोनेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए which is expressed in terms of unit vector I, j and k, where I is unit vector along positive direction of x axis, j is unit vector along positive direction of y axis, and k cap is a unit vector along the positive direction of z axis. So with this assumptions, with this meaning of all the symbols, we are proceeding in the cross product. So if we have vector A which is having all the three rectangular components ax, ay, az, and if you have another vector B which is also having all the three components bx, by and bz, so when we have all the three components, let us take cross product of a and b. So पहले बच्चों यहाँ पर आप लिख दीजिए, आप axi प्लस ayj प्लस azk, और यहाँ पर क्रॉस लिखिए bxi प्लस byj प्लस bzk। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, ax से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी तरह से ay से तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और az से भी तीनों को मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ax से मल्टीप्लाई करते हैं, ax इंटू बी एक्स, सो ax इंटू बी एक्स एंड i क्रॉस i। तो पहले लिखिए आप i क्रॉस i, फिर जो भी रिजल्ट्स होगा उसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे। सो ax इंटू बी वाई आई क्रॉस j, और फिर हो जाएगा बच्चों ax इंटू बी जेड आई क्रॉस k। बच्चों आपको मैंने सिखाया था कि जब किसी गिवन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उस वेक्टर के साथ में, जैसे i क्रॉस i करेंगे तो वैल्यू 0 होगी, j क्रॉस j 0 होगी, या फिर k क्रॉस k की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो इस बात को आपने ध्यान में रखा होगा। और प्लस अब ये दूसरे वाले कंपोनेंट्स जो है इससे सभी तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करिए ए वाई बी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जे क्रॉस आई, सीक्वेंस मेंटेन रखना है। फिर सेकेंड वेक्टर को मल्टीप्लाई करिए ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, और फिर तीसरा वेक्टर हो जाएगा बच्चों ए वाई और ए वाई बी जेड, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया जे क्रॉस के। तो यहाँ पर ये तीनों भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है इसको करेंगे। सो ए जेड इंटू बी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इससे तीनों में करिए तो के क्रॉस आई कैप, फिर हो जाएगा ए जेड इंटू बी वाई के क्रॉस जे कैप, और लास्ट टर्म होगा बच्चों ए जेड इंटू बी जेड के क्रॉस के। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद क्या करना है बच्चों, रिजल्ट को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। तो जैसा कि हमें नॉलेज है, जैसा कि हमें जानकारी है बच्चों, क्या जानकारी है हमें कि i क्रॉस i की वैल्यू क्या होती है?
जीरो होती है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे की वैल्यू भी जीरो होती है तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, एंड के क्रॉस के की वैल्यू भी जीरो होती है तो यह टर्म जीरो हो जाएगा। तो अपने पास कुल मिलाकर के 9 टर्म्स थे, जिसमें से 3 टर्म्स तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। अब बच गए अपने पास 6 टर्म। तो एक एक करके यहाँ पर लिखते हैं, जैसे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सो दिस विल प्रोड्यूस के कैप। आई क्रॉस के, अगर के क्रॉस आई होता तो जे होता, लेकिन आई क्रॉस के क्या प्रोड्यूस करेगा, दिस विल प्रोड्यूस माइनस जे कैप। जे क्रॉस आई ये भी माइनस के कैप प्रोड्यूस करेगा, और जे क्रॉस के या आई कैप प्रोड्यूस करेगा और यहां पर आपने इसके लिए लिख लिया, और के क्रॉस जे यह भी माइनस आई कैप प्रोड्यूस करेगा। सो टोटल 1 2 3 4 5, और यहां पर जे क्रॉस आई माइनस के, और के क्रॉस आई क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, के क्रॉस आई दिस विल प्रोड्यूस जे। ठीक है, तो ये 6 टर्म्स हम लोगों को अब मिनिमाइज करके लिखना है, तो एक एक करके लिखते जाइए यहाँ पर। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू अपने पास आ गई बच्चों, ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहला टर्म है ए एक्स बी वाई के कैप, ए एक्स बी वाई के कैप। दूसरा टर्म क्या है बच्चों, ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप। तीसरा टर्म चेक करते जाइए एक एक करके। तीसरा टर्म है बच्चों जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई तो माइनस के होता है, ए वाई बी एक्स, तो ए वाई बी एक्स एंड दिस इज माइनस के कैप। 3 टर्म हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पर चौथा टर्म है ए वाई बी जेड, और यह आई कैप है, ए वाई बी जेड और ये प्लस आई कैप है। नेक्स्ट है बच्चों ये के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जे होता है ए जेड बी एक्स और ये हो गया जे वेक्टर जे कैप। और लास्ट वन है बच्चों ए जेड बी वाई एंड दिस इज माइनस आई कैप। बच्चों जहां जहां माइनस मिला आपको, देखिए आई कैप प्लस आई कैप, तो पहले पॉजिटिव वाला टर्म लिखिए ए वाई बी जेड, और ये प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पर आई कैप कॉमन ले लीजिए इस दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ए जेड बी वाई एंड दिस विल बी आई कैप। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए वाई बी जेड इंटू आई कैप और प्लस इंटू माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, और आई कैप कॉमन लेकर के लिख दिया। इतना तो आप समझ रहे होंगे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब जे कैप के लिए यहाँ पर प्लस साइन के साथ लिखिए जे कैप, तो प्लस वाला जे कौन सा टर्म है, ये है, तो पहले ये लिख दीजिए ए जेड बी एक्स, और माइनस वाला जे प्लस इंटू माइनस ये वाला है, तो माइनस ए एक्स बी जेड, जे कैप ऑलरेडी लिख दिया हमने, प्लस के कैप लिख लीजिए बच्चों, और पॉजिटिव वाले को पहले लिखिए ए एक्स बी वाई, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ए वाई बी एक्स। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं आप, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यह जो टर्म अपने पास आया है इसके लिए हम लोग आई कैप माइनस कॉमन अगर यहाँ पर ले लिया तो ये पहले लिखेंगे ए एक्स बी जेड, और इसको फिर माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा ए जेड बी एक्स, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस रहना चाहिए और ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाना है, और इसी रिजल्ट्स को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी ऑब्टेन करने का कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा। तो ए क्रॉस बी का हमें वैल्यू मिल गया, या जो भी वेक्टर मिलेगा बच्चों अगर हम इसे सी वेक्टर से डिनोट करें, इफ द रिजल्टिंग वेक्टर ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों, अगर हम उसे सी वेक्टर से डिनोट करें, सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो सी वेक्टर का 3 पार्ट होगा। एक होगा सी एक्स जो कि जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, या फिर केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो इतना आएगा। फिर y कंपोनेंट लिख सकते हैं और z कंपोनेंट लिख सकते हैं, तो तीनों कंपोनेंट अगर लिखना चाहते हैं तो आप नए पेज में लिखिए, यहाँ पर जगह कम है
क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा फिर, तो आप यहाँ पर नए पेज में लिख सकते हैं। नए पेज में लिखना है बच्चों AYBZ, तो CX की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देख करके लिख रहे हैं AYBZ माइनस AZBY, ये x कंपोनेंट हो गया। y कंपोनेंट अगर माइनस को अंदर करके लिखें बच्चों तो AZBX माइनस, यहाँ पर इसको पहले लिखा तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस AXBZ माइनस AXBZ, और z कंपोनेंट भी चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों AXBY, सो AXBY माइनस AYBX। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर x, y और z तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको एक चीज समझना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को करने में आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस प्लस का भी अगर चक्कर हुआ तो आपका पूरा रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पहले से ही मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट ऑब्टेन कर लेना है, और उसके बाद जो भी गिवन वेक्टर्स होगा उसके लिए आपको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट जो है इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक और तरीका मैं बताना चाहूंगा जिसको कि डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं बच्चों। जब भी आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना हो, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो क्या करेंगे, पहले तो I J K इसको पढ़ते हैं, ये डबल पैरेलल लाइन को पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। तो I J के ऊपर में फर्स्ट रो लिख दिया, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो में लिखना है बच्चों पहले वेक्टर का तीनों कंपोनेंट AX AY AZ, और सेकेंड रो में लिखना है BX BY BZ। इतना तो आपके लिए सरल है। यह सेकेंड रो, यह थर्ड रो, यह फर्स्ट कॉलम, यह सेकेंड कॉलम और यह थर्ड कॉलम। इतना लिखने के बाद बच्चों आपका काम क्या होता है, आपका काम होता है कि आपको यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट मिला, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद ये तरीका है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। ये मैथ्स है बच्चों, जो कि आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का ये एक तरीका है बच्चों जिसके द्वारा हम डायरेक्टली रिजल्ट्स को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप आई कैप लिखेंगे और ब्रैकेट, पहले रो और पहले कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचा हुआ एलिमेंट है वो क्या है उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो अगर इतना बात आप समझ जाते हैं तो बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिकली आसान लगेगा, ठीक है। इनटू ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, R1 और C1 को डिलीट कर दिया, क्रॉस मतलब हटा दिया, तो बचा कितना, ये इतना वाला पार्ट बच गया। तो जितना बचा है उसको एज इट इज आप पैरेलल लाइन के अंदर लिख दीजिए, AY AZ BY BZ। इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए माइनस J कैप, मल्टीप्लाई करिए, फिर डबल पैरेलल लाइन लिखिए। और J कैप देखिए ये सेकेंड रो में है, ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को डिलीट करिए, और यह एलिमेंट जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करिए। तो कौन सा डिलीट होगा, यहाँ पर पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर दीजिए। डिलीट मतलब हटा दीजिए इसको। तो बचा के क्या, AX BX, इसको लिख दीजिए यहाँ पे AX BX, और यहाँ क्या बचा बच्चों, AZ BZ। इसको लिखने के बाद यहाँ पर फिर प्लस के कैप लिखिए, और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। बिल्कुल धैर्य रखिएगा, एक एक स्टेप में आपके लिए बच्चों बहुत आराम से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब के कैप देखना है किस रो में है, फर्स्ट रो में है सर, तो पहला रो, और किस कॉलम में है, तीसरा कॉलम, तो इसको डिलीट कर देना है। तो इसको जब डिलीट करेंगे बच्चों तो इतना सा पार्ट बचेगा, उसको लिख दीजिए AX AY और BX BY। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी चीजें बहुत आसान है। अब इसको आप डायगोनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कुछ करना नहीं है, केवल मल्टीप्लाई करना है, ओनली यू नीड टू मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से जो भी हमारे पास रिजल्ट्स होगा उसको लिख लेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, AY BZ
अब फिर माइनस साइन लिखेंगे बी वाई ए जेड, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आई कैप। आपको प्रोबेबली स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पार्ट लिखना है बच्चों यहाँ पर माइनस जे कैप, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा ए एक्स बी जेड, और फिर माइनस साइन लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स ए जेड। तो दूसरा टर्म हो गया प्लस के कैप लिखना है बच्चों, और यहाँ पर फिर इसको डायगोनली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए एक्स बी वाई और माइनस बी एक्स ए वाई। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये जो सी वेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग ए क्रॉस बी करने के बाद जो मिला, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, एक्स कंपोनेंट लिखना है सी का एक्स कंपोनेंट। तो सी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर सी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा सी एक्स। ए क्रॉस बी करने के बाद जो रिजल्टिंग वेक्टर मिला उसको अगर सी वेक्टर कहे तो सी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस, यहीं से देख करके लिख लीजिए बी वाई ए जेड। वाई कंपोनेंट क्या मिला बच्चों सर ए एक्स। अब ये माइनस साइन को अंदर अगर भेज दें तो यह हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम बी एक्स ए जेड, दिस विल बिकम बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड, और सी का जेड कंपोनेंट तो साफ साफ दिख रहा है ए एक्स बी वाई, दिस इज ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट भी मिल गया। आप यहाँ पर एक्स कंपोनेंट को चेक करिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ए जेड बी वाई, ये मैच कर रहा है जो ग्रीन कलर से हमने पहले ऑब्टेन किया था। y कंपोनेंट ए जेड बी एक्स, देखिए तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड, ये भी मैच कर रहा है। z कंपोनेंट z ए एक्स बी वाई, देखिए ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो यह भी मैच कर रहा है। तो ये जो दोनों रिजल्ट्स है बच्चों, ये दोनों रिजल्ट्स क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। चाहे आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स को ऑब्टेन करें, क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करके आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ऑब्टेन करें, या फिर डिटर्मिनेंट मेथड से करें बच्चों, दोनों मेथड ही आपके लिए सेम है और सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के, और सी एक्स सी वाई सी जेड यू ऑलरेडी नो। सो इस तरह से बच्चों जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस्ड है, एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस्ड है, वैसे वेक्टर्स के लिए अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना हो और उनका अगर हमें रिजल्ट लिखना हो बच्चों, तो हम इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से कर सकते हैं, या फिर जो जनरल प्रोसीजर है बच्चों, दैट जनरल प्रोसीजर इंक्लूड्स द बेसिक यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। So when we will take the cross product of I with I, it will produce 0, j with j it will produce 0, k with k it will produce 0, but I with j it will produce k, j with k it will produce I, k with I it will produce j, और उसका रिवर्स करेंगे बच्चों तो माइनस वैल्यू के साथ में जो है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा। So what I mean to say, if we have two vectors which are expressed in rectangular coordinates, then we can get the cross product, we can get the resulting vector C vector that will be equal to A cross B, and that vector C vector will be a vector which will be perpendicular to vector A and perpendicular to vector B। यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में यह बताना चाह रहा था बच्चों, ये जो C वेक्टर है यह A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ C वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन containing vector A and B, containing vector A and वेक्टर B, जिस प्लेन में होगा बच्चों उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा C वेक्टर। सो इसलिए n कैप से हम लोग C वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे, डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे। बच्चों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है, अगले वीडियो में जब आपसे मिलेंगे
तो क्या सिखाएंगे आपको, क्या टॉपिक होगा उसके बारे में थोड़ा सा अगर वन लाइन में मैं आपको बताऊं तो अगले वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा। उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग ग्रेजुअली एक एक करके करेंगे बच्चों, और फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।